आपको यह पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अब गोल्स 3 तरीके के बनाने हैं आपको। शुरुआत में आज ज्वाइन किया है या फिर 1 महीने पहले ज्वाइन किया था, इनफैक्ट 1 साल पहले ज्वाइन किया था, आज आप ये मान लीजिए नई शुरुआत हो रही है। आप पुष्कर सर की वीडियो देख रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, ये आप मान लीजिए नंबर 1 आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की 5 साल में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं इस बिजनेस से, इस व्यापार से मुझे 5 साल में क्या चाहिए। देन मिड टर्म गोल्स 2 से 3 साल में क्या चाहिए, 2 साल तक आपको क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स 6 महीने में, 4 महीने में इस बिजनेस से क्या चाहिए। गोल्स बनाओ। जिन लोगों के गोल्स बनते हैं उन्हीं के अचीव होते हैं, जो लोग गोल्स नहीं बनाते उनके अचीव भी नहीं होते। सो यू नीड टू मेक योर गोल्स एंड राइट डाउन वेरी क्लियरली कि मुझे चाहिए क्या। कि आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि सही समय आएगा तब करूंगा। हो सकता है सही समय तुम्हारा इंतजार कर रहा हो कि तू काम कर और मैं सही हो जाता हूं। समय तो हमें खुद बनाना है, कोई समय ऐसा नहीं होता कि ये सही समय है। ज्योतिष जी ने बता दिया कि भाई इस टाइम पे इतने महीने के बाद ये काम करना। अरे अगर एक काम अभी कर सकते हो तो उसे अभी करो ना। लोग टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में जीते हैं, कल करेंगे, बाद में करेंगे। अरे अभी करो। डू इट नाउ वाला एटीट्यूड लेकर आओ। क्या बोला मैंने? डू इट नाउ वाला एटीट्यूड लेकर आओ। अभी करना है, जो काम भी शुरू करना है अभी करना है, कल पे नहीं डालना, अभी करना है। Whatever you need to do, do it right now. एंड जैसे मैंने बोला कि आपको सही समय का इंतजार नहीं करना, इसी समय को यूटिलाइज करके सही बनाना है। देखो जो भी तुम्हें चाहिए वो एक दिन में नहीं मिलेगा, उसके लिए हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। हो सकता है 6 महीने बाद कुछ मिले, 1 साल के बाद कुछ मिले, बट हर चीज की एक प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होती है, एक टारगेट अचीवमेंट की भी एक प्रोसेस होती है। आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है कि आप जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। देखो एक आदमी दिल्ली से शिमला जा रहा है, शिमला जाके तो उसे बहुत अच्छा लगेगा ही, बट वो रास्ते में बोले अरे छी इतनी गंदगी है, ये है, यहाँ पे ट्रैफिक मिल गया, वो मिल गया, वो अपना मूड पहले ही खराब कर ले। तो आपको क्या लग रहा है कितना अच्छा लगेगा उसे वहां पे जाके, और वहां पे जाके हो सकता है वो बर्फ देखने जा रहा है, उसे बर्फ ना मिले, जो वो सोच के जा रहा है वो मिले ही ना, तो वो और डिप्रेस हो जाएगा। बट जिंदगी वो लोग जीते हैं जो अपनी जर्नी को भी एंजॉय कर रहे हैं। अरे दिल्ली से निकले बहुत खुश हैं, रास्ते में खेत भी दिख रहे हैं तो बड़े खुश हैं, जैसे थोड़े थोड़े पहाड़ आने लग गए वो भी बड़े खुश हैं। दे आर एंजॉइंग द जर्नी एंड आई सजेस्ट यू दैट यू शुड एंजॉय द जर्नी। जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि कामयाबी जो होती है वो एक मंजिल नहीं होती है, कामयाबी एक सफर होता है। लोग सोचते हैं कि एक मंजिल मिल गई, हम हो गए कामयाब, हम हो गए सक्सेसफुल, बट कामयाबी एक्चुअल में एक मंजिल नहीं, एक सफर है। एक टारगेट को अचीव नहीं करना, टारगेट बनाते जाना है, अचीव करता जाना है, आगे बढ़ते जाने को कामयाबी कहते हैं, ग्रोथ को कामयाबी कहते हैं। एक पॉइंट पे आके रुक जाने को कभी कामयाबी नहीं कहते। तो अगर आपको लग रहा है एक पॉइंट पे आके आप रुक जाओगे आप कामयाब हो, यू आर रॉन्ग। बिकॉज कामयाबी वो है जो आपने कल किया था वो नहीं है, जो आप करते जा रहे हो वो कामयाबी है। तो कामयाबी का मतलब और डीपली समझो, और जो जर्नी है उसे एंजॉय करो। आपको खुशी मिलेगी जर्नी में, और मंजिल पे पहुंचने के बाद खुशी मिलेगी डेफिनेटली, उसे भी एंजॉय करना है। बट नए टारगेट सेट हो जाएंगे, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते। मैं रिपीट कर रहा हूं कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, और आपको नहीं सड़ना। आपको अपनी जिंदगी को झंड नहीं बनाना, आगे बढ़ना। सो एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी। सबसे पहला रूल, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो। यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कंपनी। आप एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट वो कंपनी कौन सी है? क्या आपने कोई ऐसी कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली जहां पे आपने सिर्फ प्लान देखा, आपने पैसा देखा, बड़ा पैसा देखा, और आपने फिर बोला बताओ क्या प्रोडक्ट प्रमोट करना है, किस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो एथिकल है नहीं है, आपने देखा नहीं। और क्या आपने बिना सब कुछ देखे कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है? कैसा तो नहीं है। पहला गोल्डन रूल ये कहता है कि आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसे आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सके। योर कंपनी शुड बी लाइक दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकते हो? जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं,
अगर वो कंपनी एमएलएम में नहीं होती, आप उसे ज्वाइन नहीं करते, क्या आप तब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आप तब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते? अगर हां, तो वो कंपनी सही है। अगर उस कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है, किसी को चीट करके नहीं आ रहा, फिर वो कंपनी आपके लिए सही है। तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां पे आप ऐसे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करो जिस पे आप प्राउड फील करो। आपकी कंपनी के पास ऐसा सिस्टम हो जिस पे आप प्राउड फील करो। सो फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट अ राइट कंपनी, द कंपनी दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। सबसे पहला वेपन ये है, स्टॉप आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड स्टार्ट टू आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब इसका मतलब क्या है? दो तरह के सवाल होते हैं। पहले सवाल होते हैं ओपन एंडेड, जिस पे हम सामने वाले को बोलने के लिए कहते हैं आप बोलिए, मजबूर करते हैं उसे आप बोलिए। मतलब जब हम बोलते हैं आप अपने बारे में बताइए, तो अगर वो अपने बारे में बताएगा तो वो बोलता रहेगा, आपको कैसा लगा तो वो अपने पूरे राय देगा, अपने ओपिनियन बताएगा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सामने वाला बोलता रहता है। अब अगर हमने प्रेजेंटेशन दे दी है तो हमें क्लोजिंग पे लेकर जाना है। मैंने बोला तुरंत ज्वाइन करवाना है, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें आगे और भी प्रेजेंटेशंस देनी है, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। सो हम क्या करेंगे, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनमें ऑप्शंस होते हैं, या पर्सन ये चॉइस लेगा या ये चॉइस लेगा, ऑप्शंस हैं, या तो ये चूज कीजिए या ये चूज कीजिए। अब यहां पे मैं येस एंड नो की बात नहीं कर रहा, मतलब आप ज्वाइन करना चाहेंगे, यहां पे येस और नो तो आ रहा है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, बट ये क्लोजिंग क्वेश्चन नहीं है। आपको क्लोजिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लोजिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं। जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे देते हो या आप अपने कंपनी के सेमिनार में लोगों को इनवाइट करते हो, वो बाहर निकलते हैं। अब आपका सवाल क्या होता है उनसे? आप बोलते हैं कैसा लगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो अपना पूरा विचार देगा, या फिर वो चूज करके बताएगा आपको जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या तो अच्छा लगा या बुरा लगा। जब आपने पूछा कि कैसा लगा, बट अब यहां पे मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूं। वो टेक्निक क्या है कि हम सवालों में चेंज ले आएंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स है ना, हम मनोवैज्ञानिक है, हमें पता है कि सवाल पूछने से सामने वाले को हम पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। सवाल बदलना है हमने। अब यहां पे हमने एक ट्रिक लगाई, हमने सवाल बदल दिया। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कैसा लगा, आपने पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा। जब आपने बोला सबसे अच्छा क्या लगा, इट मींस आपने पूछा कि आपने जो पूरा सेमिनार लिया, आप फोकस लेके जाओ सबसे पहले तो अच्छे के ऊपर कि अच्छा क्या क्या था, और फिर फोकस लेके जाओ सबसे अच्छा क्या था। मतलब जो उसे बेकार लगा उसकी तरफ आपने उसका फोकस हटा दिया, कट ऑफ कर दिया, कट हो गया उसका फोकस। उसका फोकस किस चीज पे आ गया कि अच्छा क्या था, तो उसका दिमाग उस डायरेक्शन में चलेगा कि अच्छा क्या था। अब जब वो बोलेगा कि जी अच्छा मुझे ना प्रोडक्ट्स लगे, अच्छा मुझे प्लान लगा, अच्छे मुझे आपके टूर्स लगे, सबसे अच्छा मुझे लगा कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे काम करने में जो मुझे एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो मुझे लोग मिलने वाले हैं, वो सबसे अच्छे थे, तो ये बताएगा सबसे अच्छा क्या था। बट जब मैंने पूछा कैसा लगा, तो सामने वाले ने क्या किया, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, उसने बोला बेकार था। फिर आपका मॉरल डाउन हो जाता है। होता क्या है, आपको ये सब चीज़ें कोई सिखाता नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या बोलने हैं। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं उन्हें आपको अप्लाई करना है। आप सामने वाले इंसान को बोलते हैं अच्छा फिर ठीक है, आप ना सोच के बताइएगा। सामने वाले को आप बोल देते हैं कभी कभी, अच्छा आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, आप इसके ऊपर आप सोचिए, आप ध्यान लगाइए, उसके बाद मुझे बताना। आपको ऐसे बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि सामने वाले को प्रेजेंटेशन दो और फिर उसे बोलो कि आप आराम से सोचिए फिर बताइएगा। आपको इमीडिएट ज्वाइन कराना था सर। वो घर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वो घर जाएगा उसके दिमाग में 4 और थॉट्स आएंगे, फिर वो आपका फोन नहीं उठाएगा। तुरंत मतलब तुरंत वो सामने वाला बोले मुझे ज्वाइन करवाओ। अब आप अभी तक बोल रहे थे कि आप सोच के बताना, अब आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है सर आप जो ज्वाइनिंग करना चाहेंगे, आप जो प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे, वो आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश में करेंगे? ध्यान लेके जाओ उस तरफ जिस तरफ आप चाहते हो कि सामने वाला जाए, उस तरफ नहीं जिस तरफ वो जाना चाहता है। वो तो कंफ्यूज हो सकता है, बट कंफ्यूज अगर वो हो रहा है तो हमें उसके माइंड की डायरेक्शन को चेंज करना है। वो कैसे करेंगे? हम सवाल पूछ के। फिर आप कभी कभी बोल देते हैं कि आपका क्या मानना है। उसने प्रेजेंटेशन ली, आपने बोला आपका क्या मानना है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ये अच्छा है बुरा है? फिर आपने वही चीज करी। जब आपने बोला आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, फिर वो आपने अपने विचार बोलेगा। हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं बोलने,
हमने बोला है सर आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, आप किस प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग करना चाहेंगे, उसके विचार क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें तो अपनी क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है कि हम उसकी हेल्प करें कि तू भाई डिसीजन लेना, आगे बढ़, डिसीजन पर लेकर आना है हमने। कंफ्यूज हम ही कर देते हैं कभी कभी ऐसे सवाल बोल के, ऐसे सेंटेंसेस बोल के। कुछ टाइम ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर आप बोलते हैं नहीं आप आराम से सोचिए फिर करिएगा, उस चक्कर में सामने वाला छोड़ देता है।